So good morning friends, welcome to the series of number system. तो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में बताया था आपको टर्मिनेटिंग जीरो कैलकुलेट करने के पीछे हम अगर नंबर ऑफ फाइव्स को ही कैलकुलेट कर लें किसी फैक्टोरियल नंबर में तब भी हम इजीली बता पाएंगे। ठीक है, तो पिछली से पिछली वीडियो मैंने बताया था आपको कि हम टोटल मतलब 2 और 5 कैलकुलेट करें किसी फैक्टोरियल नंबर में, और फिर लास्ट वीडियो में कंक्लूड कर दिया कि अकेले नंबर ऑफ 5 कैलकुलेट करने से भी हम नंबर ऑफ जीरोस जो टर्मिनेटिंग जीरोस है वो बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बताऊंगा कि अब हम नंबर ऑफ 5 को कैलकुलेट कैसे करेंगे। जैसे मान लो कोई बिग नंबर है, हमारे पास हमारा 20 फैक्टोरियल। ठीक है, अभी भी इतना बड़ा नहीं है लेकिन इस वीडियो के लिए मेरा एग्जाम्पल है 20 फैक्टोरियल। ओके, तो इस 20 फैक्टोरियल कितने 5 होंगे, चलो एक बार मैनुअल कैलकुलेट करते हैं फिर मैं ट्रिक पे आऊंगा। 20, 19, 18, 17, 16 एंड 15, और 15 के आगे लिखोगे तो 15 फैक्टोरियल ही बन जाएगा। और 15 फैक्टोरियल तक हमें बताते कि 3 5 थे। ओके, 3 5 थे। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 20 वाले में देखो, 20 में होता है 2 × 2 × 5, यानी एक 5 यहां से मिल जाएगा और 3 5 यहाँ पे थे, तो ओवरऑल मिला के कितना हो गया, ओवरऑल हो गया आपका 4 5, ओवरऑल हो गया 4 5 रिकॉर्डिंग। ओके, तो टोटल हो गया 4 5। ठीक है, तो अगर टोटल हो गया हमारा 4 5, इसका मतलब इस पर्टिकुलर नंबर के एंड में, इस पर्टिकुलर नंबर के एंड में जब टर्मिनेट करेंगे तो हमारे पास जितने 5 हैं, कितने 5, 4, तो 4 जीरोस आ जाएंगे। तो कैन से 4 टर्मिनेटिंग जीरोस, 4 टर्मिनेटिंग जीरोस, टर्मिनेटिंग जीरो। अभी तक तो ये रिमेंबर रखना इजी है कि 10 फैक्टोरियल तक 2 5 हो रहे थे, 5 फैक्टोरियल तक 1 5 हो रहा था, 15 फैक्टोरियल में 3 5 थे, 20 फैक्टोरियल में 4 5 हो गए। देखने में ऐसा लग रहा है कि 20 ये 5 5 के क्या नाम फैक्टर में जब फैक्टोरियल्स बढ़ते जा रहे हैं तो हमें एक एक्स्ट्रा 5 मिलता जा रहा है। ठीक है, मतलब अभी तक हमें देखने में क्या लग रहा है उसे मैं कंक्लूड कर दूं यहाँ। अभी तक देखने में हमें ऐसा लग रहा है कि 5 फैक्टोरियल में तो एक 5 था, 10 फैक्टोरियल में 2 5 हो गए, 15 फैक्टोरियल में 3 5 हो गए, 20 फैक्टोरियल में 4 5 हो गए। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि 25 फैक्टोरियल में जाके हमें नेक्स्ट 5 मिलेगा तो एक और 5 हो जाएगा, फिर 30 फैक्टोरियल में हमें जाके एक और 5 मिल जाएगा, यानी 6 5 हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड आपको एक बात बता दूं कि 25 जो 2 5s को देगा। 25 फैक्टोरियल में जो 25 है, जो फर्स्ट फैक्टर 25, 24, 23, फिर 22, फिर 21 और उसके पहले 20 फैक्टोरियल। 20 फैक्टोरियल तो 4 नंबर ऑफ 5 मिल जाएंगे, 25 से हमें मिलेंगे 2 5, 5 एंड 5, तो 2 5 यहां से हो जाएंगे, 4 यहां से थे, तो ओवरऑल मिला के हो जाएंगे 5 टू द पावर 6, यानी 6 5 हो जाएंगे। तो 6 टर्मिनेटिंग जीरोस आएंगे, 1 2 3 4 5 6। इस पर्टिकुलर 25 फैक्टोरियल नंबर के लास्ट में 6 जीरो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग 30 फैक्टोरियल हमारे 6 ना होकर 7 जीरो होने चाहिए या 7 5 होने चाहिए, और 25 फैक्टोरियल के लास्ट में 6 5 होने चाहिए। तो ये कुछ कैलकुलेशंस तो हमें है ऐसी जो कैलकुलेटिव दिखती हैं और लगती भी हैं। अगर यहीं और बड़ा नंबर हो जाए, अगर यही नंबर का साइज और बढ़ जाए, जो फैक्टोरियल वैल्यू है वो ऐसा ना हो कि हो जाए सपोज 100 फैक्टोरियल्स, तो अब इस 100 फैक्टोरियल में हमें एग्जैक्टली नंबर ऑफ 5 काउंट करना भी मुश्किल हो जाएगा। नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5 ये भी काउंट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं, वो टेक्निक और ट्रिक अब मैं यहाँ बता रहा हूं। जैसे है 100 फैक्टोरियल, ओके,
तो 100 फैक्टोरियल अगर मुझे नंबर ऑफ 5 निकालना है तो सबसे पहले हम 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो भी आएगा उसे फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा उसे फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, और जितनी बार जाएगा, ये देखो ये डिवीजन जाएगा कितने बार, 20 टाइम्स, तो 20 ऊपर लिख दिए, फिर आ गए 20 और 5 से फिर से डिवीजन किया, ये कितना जाएगा, पूरा जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, तो 4 ऊपर लिख दिए, फिर जब 4 आ गया उसे 5 से डिवाइड किया, और 4 जो 5 से डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पे कोई 4 नहीं हो, कोई 5 नहीं होगा, तो ओवरऑल कितना हो रहा है, 25 यहाँ से आ रहे हैं, और 4 जो 5 से वो यहाँ से आ रहे हैं, इसका मतलब टोटल 24, टोटल 5 इक्वल टू 24, इसका मतलब टोटल जो है 24 5 आ रहे हैं, ठीक है। तो टोटल 5 इस नंबर में 24 आ रहे हैं। अब ये पहले बता दूं मैं आपको कैसे, मैं 100 में जब 5 कैलकुलेट किया तो मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि जो 20 में 5 कैलकुलेट किया तो कितना आया 4, ये कैसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है कि देखो पहला 5 हो गया, दूसरा 10 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 20 हो गया, ओके। ये 4 5 होंगे जो कि इस 20 में आ रहे होंगे, तो एक्चुअली हम 20 को यहाँ क्या करेंगे, 5 से डिवाइड ही तो करेंगे, ये 5 के मल्टीपल जाके 20 में अगर मुझे चेक करना है तो मैं कहूँ 20 तक कितने 5 आ रहे होंगे, तो 20 तक एक तो 5 खुद है, 10 है, 15 है, 20 है, ठीक है। और ऐसे ही अगर देखो तो 100 तक कितने 5 हो रहे होंगे, तो 100 तक 5 चेक करने के लिए देखो 5 10 15 20 25 में 2 5 हो जाएंगे, लेकिन ठीक है 25 30 35 40, फिर 45, फिर 50, और इस 50 वाली लाइन में देखो 55 60 और 65, तो इस तरह से ओवरऑल चेक करेंगे तो हमारे मिल जाएंगे, हमें 25 मिल जाएंगे, कहां से, 100 से। तो ओवरऑल हमारा मैकेनिज्म समझना, इस मैकेनिज्म में मैंने 24 मैकेनिज्म में हमने 24 अगर 5 मिल रहे हैं मुझे, तो टर्मिनेटिंग जीरोस कितनी होंगी, तो टर्मिनेटिंग जीरोस भी 24 ही होंगी, इसे मैं 10 टू द पावर 24 बोल दे रहा हूं। अब ऐसे ही अगर मुझे इस छोटे सैंपल पे अप्लाई करना होता, यही ट्रिक, जैसे मुझे क्या देखना होता, 20 फैक्टोरियल नंबर ऑफ 5, 20 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5, अगर 20 फैक्टोरियल नंबर ऑफ 5 निकालते तो एक्चुअल में क्या है, ये नंबर क्या है, n इक्वल टू कितना 20, तो हम करते क्या है, n बाई 20, सॉरी n बाई 5, n बाई 5 करते हैं, और इसका जो ये फंक्शन लिख रहा हूँ, मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बना रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि हमें इंटीग्रल वैल्यू ही लेनी है, जैसे 5 किया हमने डिवाइड, इसे लिखा 20 बाई 5, तो कितने बार गया, 4 बार, तो ओवरऑल कितना होगा, ओवरऑल 20 फैक्टोरियल हमारे पास 4 नंबर ऑफ 5 हो जाएंगे, 4 नंबर ऑफ 5 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 5, ये मैं पता भी है, मैं मैनुअली भी कैलकुलेट करके दिखा दिया हूँ कि 20 फैक्टोरियल 4 5 होते हैं। अगर आया 25 फैक्टोरियल, तो इसमें नंबर ऑफ 5 कितने होंगे, तो हो जाएगा 25 बाई 5, तो यहां से मिल जाएगा आपको 5, ठीक है। लेकिन अब यहाँ सोचने वाली बात क्या है, ये 5 जो भी आएगा इसे रिकर्सिवली हम फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, ये रिकर्सिव डिवीजन चलता रहता है, और यहाँ से आया 1, तो ओवरऑल क्या आए, कितने 5 आए, तो 5 ब्रैकेट वाला प्लस 1 ब्रैकेट वाला, ओवरऑल आए 6 5, कितने आए 6 5, ठीक है। और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, अब मैं करता हूं, जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने 50 फैक्टोरियल का, तो फ्रेंड्स अब मैंने एग्जाम्पल लिया 50 फैक्टोरियल, नाउ आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ 50 फैक्टोरियल। अब देखो 50 फैक्टोरियल, तो इसे लिखो, अब मैंने क्या किया 50 डिवाइड बाई 5 किया,
50 डिवाइड 5 किया, यहां से कितना आया, अब जो आया वो ऊपर भी लिखो और यहाँ पे लिख लो, लाके ऊपर लिखो और यहाँ पे भी लिख लो आगे, और उसे फिर से 5 से डिवाइड करो, जो भी आया उसे ऊपर भी लिखो और यहाँ भी लिखो जाके। अब ये देखो 2 तो डिवाइड होगा नहीं 5 से, मतलब कितनी बार नहीं होगा, तो यहाँ 0 रहने दो। ओवरऑल ये ऊपर जो आ रहे हैं ऐड कर लो, कितने हो गए 12। तो 12 5s बन रहे हैं, 50 फैक्टोरियल 12 5s हो रहे हैं। ऐसे ही मान लो उधर 500 फैक्टोरियल, 500 फैक्टोरियल कितने 5 बनते, ठीक है। अभी देखो मैं एक ट्रिकी क्वेश्चन बनाऊंगा और आप लोग पहले से ही परेशान हो सकते हैं उसमें। जैसे मैंने किया 500 फैक्टोरियल, तो 500 को किया मैंने 5 से डिवाइड, ठीक है। ये कितनी बार गया, 100 बार। 100 को ऊपर लिख दिया और इन्हीं 100 को यहाँ नीचे लिख दिया, और इनमें फिर से हमने दिया 5 से बार, तो कितना गया 5 20 100। तो 20 ऊपर लिख दिया, 20 नीचे भी लिख लिया। 20 का फिर से दिया 5 से, तो 5 को कितना गया 4 टाइम्स, 4 ऊपर लिख लिया, 4 साइड से भी लिख लिया। 4 का 5 में, 5 का फिर से दिया 4 में, नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, 0 टाइम जाएगा, मतलब जाएगा ही नहीं तो मैं 0 लिख दे रहा हूँ, नीड नहीं लिखने की। फिर इन सभी को ऐड किया, ओवरऑल 124 5s आ जाएंगे, किसमें 500 फैक्टोरियल में आ जाएंगे 124 5s। तो 5 फैक्टोरियल सॉरी 500 फैक्टोरियल में 124 5 आएंगे, इसका मतलब इसके टर्मिनेशन में 124 जीरोस आएंगे। अब एक नंबर लिया मैंने इन जनरल, ऐसा नंबर लिया जिसमें मतलब 5 से डिवाइड ही नहीं हुआ फर्स्ट टाइम पे। मैंने बोल दिया चलो 46 फैक्टोरियल, ठीक है। ये ऐसा नंबर है, ये एग्जांपल जो मैं लिया, ये एग्जांपल डायरेक्ट देखने में 5 से डिविजिबल है ही नहीं, ठीक है। तो लोग परेशान हो सकते हैं भाई यहाँ तो एक भी टर्मिनेटिंग जीरो नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। करना क्या है, 46 को 5 से डिवाइड करो, और अब जो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ लगा रहा था, ये जो फंक्शन में इंटीग्रल वैल्यू के लिए लगा रहा था, ये जो फंक्शन का मतलब क्या है, दिस फंक्शन इंडिकेट्स दैट, ये साइन है ना जो ब्रैकेट बंद कर रहा हूँ, ये एक्चुअली फंक्शन है। इस फंक्शन को मैं इस फंक्शनल वैल्यू देगा, ये फंक्शनल वैल्यू यहाँ से जो आएगी, फंक्शनल वैल्यू जो आएगी वो आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ से इंटीग्रल वैल्यू आएगी, तो फंक्शनल वैल्यू जो आएगी वो इंटीग्रल वैल्यू आएगी, इंटीग्रल वैल्यू, ओके। अब जैसे मैंने 46 में 5 का डिवीजन किया तो कितनी बार जाएगा, 5 ने 45 9 बार गया। अब मुझे 9 से मतलब है, मुझे पता 45 गया, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि 5 10 50 हो गया। तो 9 बार दिया मैंने, 9 ऊपर लिख दिया, 9 नीचे भी लिख दिया। अब 9 में 2 5 का भाग, कितनी बार जाएगा, 9 1 जा सॉरी 5 1 जा 5, बचे कितने 4 बचे। तो अब डिवीजन जाएगा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे लिखो या ना लिखो, अब डिवीजन देने की नीड है नहीं। तो ओवरऑल कितने हो गए 10, मतलब 46 फैक्टोरियल तक 10 नंबर ऑफ 5 आएंगे, 10 5 आएंगे। तो 46 फैक्टोरियल का जो लास्ट में टर्मिनेट होने वाले जीरो आएंगे कितने आएंगे 10। ऐसे एक और एग्जांपल लेता हूं, 33 फैक्टोरियल। अगर 33 फैक्टोरियल मुझे नंबर ऑफ 5 देखने हैं, तो पहले 33 को डिवाइड किया 5 से, कितनी आई वैल्यू 5 6 जा 30। जो अब 6 आया इसे भी हमने किया 5 से डिवाइड, 5 1 जा 5, लास्ट में कितना बचा 1। डोंट वरी, ये 5 से डिवीजन होगा नहीं इसका। तो ओवरऑल 6 एंड 1 7, तो ओवरऑल कितना आया 7 7 5 आए। तो टर्मिनेटिंग जीरो कितने हुए, टर्मिनेटिंग जीरोस इन 33 फैक्टोरियल बराबर, टर्मिनेटिंग जीरोस बराबर 7, ओके। तो फ्रेंड्स यहां तक आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरह से
ये कैलकुलेशन कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने ट्राई किया, इसमें काफी एग्जांपल्स लेके ट्राई किया कि आपको पता चल जाए कि हम किस तरह से नंबर ऑफ फाइव्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ये ट्रिक है। बाकी वैसे तो आपको 5 कैलकुलेट करने के लिए मैन्युअली कैलकुलेट करोगे तो लार्ज नंबर्स पे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिया था, मैं 500 फैक्टोरियल का। मैं एक एग्जाम्पल लिया था 500 फैक्टोरियल का। ये देखो, हाँ ये देखो, ये 500 फैक्टोरियल का एग्जाम्पल लिया। इसमें कितने फाइव्स आ रहे थे? इसमें आ रहे थे 124 फाइव्स, जो कि मैन्युअली कैलकुलेट नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट मैनुअल, क्योंकि हाँ इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट मैनुअली इसलिए है क्योंकि वैसे तो इम्पॉसिबल तो नहीं है, आप कर लोगे, लेकिन ये बहुत टीडियस टास्क हो जाएगा, बड़ा टास्क हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने ट्राई किया कि आप अंडरस्टैंड करें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं टर्मिनेटिंग जीरोस फाइंड करने के लिए। तो मैं 3 वीडियो इस सीक्वेंस में लिया। सबसे पहले मैंने बताया था कि किस तरह से टर्मिनेटिंग जीरोस के लिए क्या नीड है। तो हमने कहा एक 10 क्रिएट करते हैं, और 10 क्रिएट करने के लिए हम एक 5 और एक 2 देखते हैं मिनिमम। तो मैं क्या किया, फर्स्ट वीडियो में आपको बताया कि हम टोटल नंबर ऑफ 2 और 5 कैलकुलेट करेंगे। फिर उसकी अगली वीडियो में बताया कि मुझे 2 की नीड भी नहीं है, 5 की वैल्यूज मतलब कितने 5 हैं ये चीज ही लिमिट कर रही कितने 10s होंगे। तो हम उसके बाद कंक्लूड कर पाए कि हमारा कैलकुलेशन जो होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ 5 पे होनी चाहिए। फिर एक हमारे सामने प्रॉब्लम आई कि अगर नंबर फैक्टोरियल वाला है ज्यादा बड़ा हो जाए तो हम 5 भी इजीली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जैसे 500 फैक्टोरियल केस में 124 फाइव्स आ रहे थे, तो ये भी कैलकुलेट करना इजी नहीं था। तो फिर हम करेंगे एक ट्रिक को यूज करेंगे जहां में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसा बनाया था और ये सक्सेसिव डिवीजन किया, तब तक डिवीजन करेंगे जब तक लास्ट में जो क्वेश्चन है वो 5 से डिवाइड न होने लायक बचे। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी प्रोसेस ऑफ टर्मिनेटिंग जीरोस फाइंड करने का। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो देन यू कैन पोस्ट मी इन कमेंट सेक्शन जो भी प्रॉब्लम है, और आप टेलीग्राम चैनल में भी पोस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।